सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया था सीपीयू चिप्स एंड मदरबोर्ड की। अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर बसेस के बारे में। तो ये आपके पास देखिएगा पीडीएफ में, ये यहीं से आपका है आपका कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बसेस। ये आपका डायग्राम है, देन उनके क्या क्या टाइप्स हैं मैं इसको यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। राइट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बसेस। काम क्या होता है आपका, बस का काम क्या होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए बस क्या एक तरीके से काम करता है, कॉमन पाथवे या सर्किट का काम करता है। ठीक, तो बस इज अ कॉमन पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर। राइट, इस टाइप से देखिए बेसिकली हम लोग देखेंगे सीपीयू से एड्रेस बस हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक, तो इससे अलग अलग पार्ट से वो लोग सारी चीज़ें क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। फंक्शंस की बात करें अगर क्या क्या मेन फंक्शंस हैं बसेस के कंप्यूटर उसमें, तो पहला काम क्या आता है आपका, डेटा शेयरिंग का। ऑल टाइप्स ऑफ बसेस फाउंड इन अ कंप्यूटर ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंप्यूटर पेरिफेरल कनेक्टेड टू इट। मतलब XYZ जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं उनपे आपस में डेटा शेयरिंग का काम क्या होता है, बसेस का होता है। राइट, द बस ट्रांसफर आर सेंड डेटा आइदर इन द सीरियल और पैरेलल मेथड ऑफ द डेटा ट्रांसफर। ये कैसे हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, दो तरीके होते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन होता है, दूसरा क्या होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। तो सीरियल ट्रांसमिशन में 1 बिट एट ए टाइम आपकी ट्रांसफर होती है और पैरेलल में क्या होता है, मैक्स 8 बिट एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फंक्शनिंग क्या है देखिए, एड्रेसिंग। अ बस हैज एड्रेस लाइन्स विच मीन्स which match those of processor. This allows data to be sent टू और फ्रॉम द स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। मतलब एड्रेसिंग भी करना है कि भाई डेटा आपका आना कहाँ से, किस पर्टिकुलर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया वो पर्टिकुलर किसी रैम पे जाके किसी पर्टिकुलर स्टोरेज पे जाके स्टोर हो जाता है एक मेमोरी एड्रेस पे। उसको क्या करना, फेच करके लेके आना, प्रोसेसर तक पहुँचाना, ये भी क्या होता है, बसेस का ही काम होता है। तो एड्रेसिंग भी बस का एक फंक्शन है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, जितने भी आपके पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं आपके मदरबोर्ड से आपके कंप्यूटर के, वहाँ तक पावर सप्लाई पहुँचाना भी आपके बस का काम होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइमिंग। टाइमिंग किससे मतलब, टाइमिंग से मतलब क्या है, तो मतलब ये टाइमिंग का मतलब होता है कि आपका सिस्टम क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द पेरिफेरल्स अटैच टू इट विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। की मतलब जैसे आपने कंट्रोल पी का आपने यहाँ पे कमांड दिया, साथ ही साथ आप कोई फाइल खोल के एडिट भी कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल एस बोला आपने। ठीक है, तो सेव करना है, इधर कंट्रोल पी का कमांड दिया गया है तो उसको भी एग्जीक्यूट कराना है। तो मतलब एक तरीके से सिस्टम क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना, जिससे कि जितने भी आपके पेरिफेरल्स अटैच हैं वो क्या कर सकें, स्मूथली वर्क कर सकें एक दूसरे से। ठीक, तो बस टर्मिनोलॉजीज में अगर हम लोग देखें तो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग दो टाइप्स में बसेस को डिवाइड करते हैं। एक तो होती है सिस्टम बसेस। सिस्टम बस का मतलब जो भी आपका इंटरनल मदरबोर्ड्स की कनेक्टिविटी है जितनी भी जगह पे, तो पूरे के पूरे मदरबोर्ड्स पे आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। राइट, यही लिखा हुआ देखिए, दिस बस इज दैट कनेक्ट द सीपीयू टू द मेन मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड। द सिस्टम बस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंट साइड बस, मेमोरी बस, लोकल बस और होस्ट बस। तो इसका मेन काम क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड और सीपीयू के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कराना या उसकी प्रॉपर स्मूथ वर्किंग कराना। ठीक, दूसरी होती है आपकी आईओ बसेस। आईओ बसेस क्या होता है आपका, इनपुट आउटपुट बसेस। इनपुट आउटपुट का मतलब जितनी भी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं बाहर की, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूएसबी ड्राइव है, XYZ जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से डेटा को मदरबोर्ड तक आपके ले जाने के लिए। राइट, तो आईओ बसेस के दूसरे नाम क्या हैं देखिए, आपके एक्सपेंशन बस बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सटर्नल बस भी बोलते हैं या होस्ट बस भी बोलते हैं। तो चाहे आप आईओ कहिए, चाहे एक्सपेंशन बस कहिए, चाहे आप एक्सटर्नल बस कहिए, चाहे आप होस्ट बस कहिए, बात क्या है, एक ही है। तो एक्सपेंशन बस टाइप्स, इसके क्या क्या टाइप्स हैं आपके आईओ बसेस में, ये सारे होते हैं देखिए आपके जो एक्सटर्नल होते हैं। तो ये पहली बात तो आप मल्टीपल चॉइस के उसके हिसाब से आप ये जो टर्म्स दिए गए हैं इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि ISA क्या होता है, EISA क्या होता है, MCA क्या है, PCI क्या है, AGP क्या है, SCSI क्या है ना। कंप्यूटर में जब हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सब टर्मिनोलॉजी आती हैं, तो वहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म क्या है, या थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इसकी फंक्शनलिटी क्या क्या होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग वीडियो कॉल लगाते हैं, साउंड कार्ड लगाते हैं, तो इनके लिए क्या क्या स्लॉट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। राइट, तो ISA क्या है आपका, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। EISA लिखा हुआ देखिए, MCA माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, PCI एक्सप्रेस आते हैं, AGP स्लॉट्स होते हैं, एस रिलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, SCSI होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। राइट,
इस टाइप से ये सब होते हैं। देखिए उसमें आप मदरबोर्ड पे देखेंगे तो ऐसा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा मदरबोर्ड के अंदर। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थोड़ा सा ISA बस के बारे में भी, क्या क्या है इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने नोट्स में बना के। ISA है, MCA का भी दिया हुआ है, ESI का है, VSI का है, PCI का दिया हुआ है। PCI स्लॉट्स इस टाइप से होते हैं जहाँ पे हम लोग साउंड कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड इस पे लगाते हैं जो एक्सटर्नल आते हैं, ठीक राइट, ऐसे मिलते हैं आपको मदरबोर्ड पे। AGP होता है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ये किसके लिए होता है, ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट के लिए, वीडियो के लिए, वीडियो कार्ड अगर आपको चाहिए हाई क्वालिटी का तो उसके लिए होता है। डाटा ट्रांसफर रेट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ मेन चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, 264 MBPS टू 528 MBPS, 800 MBPS टू 1.5 GBPS। AGP कनेक्टर इज आइडेंटिफाई बाई इट्स ब्राउन कलर, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो AGP वाला जो होगा पोर्ट आपका वो ब्राउन कलर का होगा आपके इसमें, ठीक। वैसे ही आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI पोर्ट्स होते हैं आपके, यूज बाई एप्पल मैकिनटोश कंप्यूटर। तो एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं, एप्पल कॉर्पोरेशन के जो हैं, वहाँ पे SCSI पोर्ट्स आपके लग के आते हैं। वैसे ही आप USB सभी लोग जानते हैं, USB पोर्ट जहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपनी, यहाँ पे पेन ड्राइव्स वगैरह को यूज करते हैं। दिस इज एन एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड दैट सपोर्ट्स द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 12 MBPS। अ सिंगल USB पोर्ट कनेक्ट्स अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस। आप एक सिंगल USB पोर्ट से 127 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका माइक है, मॉडेम है, कीबोर्ड है, इस टाइप से आप 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को सिंगल USB पोर्ट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी बसेस की बात डिटेल में कि कंप्यूटर बसेस क्या क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं, किसका क्या काम होता है, और जो IO बसेस हैं हमारे पास जो एक्सटर्नल वाली, उनके क्या क्या टाइप्स हैं या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या क्या है उनका, और उनके क्या क्या मीनिंग है या क्या क्या वर्किंग है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बात करते हैं मेमोरी टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मेमोरी की बात करिए तो आप देखिए यहाँ पे बस जब आपका ख़त्म होगा, यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपका स्टार्ट होगा मेमोरी, जो आपका कौन सा सेशन है, 4th सेशन, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4th सेशन आपका। USB नॉन इंटीग्रेटेड इन मदरबोर्ड्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मदरबोर्ड टाइप्स को, AT ATX बेबी ATX, ये वाला देखिए मेमोरी टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहला कौन सा हम लोग देखते हैं, रैम की अगर बात करें तो स्पीड एंड साइज के अकॉर्डिंग रैम की जो टर्मिनोलॉजी है क्या क्या होती हैं, 4 मेन ग्रुप्स हैं इसमें। SD रैम है, DDR1 है, DDR2 है एंड DDR3 है। इसमें अगर क्या है 66 मेगाहर्ट्ज में आता है, 100 में आता है, 133 का आता है। DDR1 की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, 266 है, 333 है, 400 में है। DDR2 के भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, वैसे ही DDR3 के भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। रैम की जो साइज़ होती है वो 64 MB टू 16 GB तक अलग अलग वेरी करती है। आज की डेट में जैसे हम लोग जाते हैं 4 GB की रैम खरीदने, 8 GB की रैम खरीदने, है ना। कुछ अदर रैम्स भी हैं जो अलग से डिज़ाइन की गई, बनाई गई हैं, जैसे आपका EPM D रैम, EPM फास्ट पेज मोड डायनामिक रैम, FPM फास्ट पेज मोड D रैम डायनामिक रैम। वैसे ही आपका EDO D रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैम, SD रैम। तो ये आप टर्म्स याद कर लीजिएगा, टर्मिनोलॉजी की हो सकता है आपके MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में ऐसा कुछ आ जाए, पूछ लिया जाए, तो ये कुछ ये भी नाम दिए गए हुए हैं, NV रैम, RD रैम, DDR SD रैम, राइट। नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी, रोम, प्रीवियसली डिस्कस्ड। रोम हम लोग कई बार देख चुके हैं, IT टूल से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था रोम के बारे में। एक और देख लेते हैं फ्लैश मेमोरी, मॉडर्न टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी जो होती है हमारे, हम लोग देखते हैं ना मोबाइल्स वगैरह में जो होती है, डिजिटल कैमराज में होती है, वो किस टाइप की मेमोरी होती है आपकी, फ्लैश मेमोरी होती है। तो फ्लैश मेमोरी होती क्या एक्चुअल में, मॉडर्न टाइप ऑफ EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी इट्स एन इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल परमानेंट टाइप मेमोरी। इट यूजेज वन ट्रांजिस्टर memory, all resting in the high packaging density, low power consumption, lower cost and higher reliability, right. It's used in all power digital cameras, ये MP3 players, इन सब में हमारी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी यूज होती है। इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ EEPROM इन्वेंटेड इन 1984। तो फ्लैश मेमोरी जो इन्वेंट की गई थी वो कब की गई थी आपकी, 1984 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, राइट, ओके।